सो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से आपके ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आते हैं द नाउन। नाउन क्या होते हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम। स्टार्टिंग करते हैं हम एक छोटे से चुटकुले से। कहते हैं कि एक बार एक कवि के बेटे से क्लास में किसी टीचर ने पूछा, व्हाट इज ए नाउन? अब क्योंकि कवि का बेटा था तो राइमिंग करनी आती थी, तुकबंदी करनी आती थी, तो उसने कहा, अर्ज किया है, अपनी गली में कुत्ता भी होता है किंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। यानी कि जो एक नाम है, एक जो नाउन है, वो किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज का नाम होता है। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे इंडिया है, एक जगह का नाम है, मोहन एक आदमी का नाम है, टैक्सी एक चीज का नाम है, क्लास एक ग्रुप का नाम है, टॉय एक चीज का नाम है, बॉय एक सभी जानते हैं, टेबल एक चीज का नाम है। तो ये एटसेट्रा, ये सभी नाउन है आपके। लुक एट दीज सेंटेंसेज, इन एग्जाम्पल्स को देखिए। द बॉयज किल्ड द स्नेक। अब यहाँ पर बॉयज ये भी किसी चीज़ का नाम है, स्नेक भी किसी चीज़ का नाम है। रोजेज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, रोजेज जो गुलाब हैं ये भी नाम है, फ्लावर्स ये भी नाम है, फॉक्स भी नाम है और ग्रेप्स भी नाम है। तो ये सभी किसी न किसी चीज़ के नाम हैं। द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेज आर ऑल नाउन्स। जो ऊपर दिए गए सेंटेंसेज है, इसमें जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं वो सभी के सभी नाउन हैं, क्योंकि दे आर द नेम्स ऑफ सम पर्सन। वो किसी आदमी का नाम है, जगह का नाम है, किसी पशु का नाम है या किसी चीज़ का नाम है। देर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। 4 टाइप के नाउन होते हैं। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इस एक एक टाइप के नाउन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। आप सभी के पास पेंसिल होगी, पेन होगा। आप पेन को पेन ही क्यों कहते हैं, चाहे वो किसी मर्जी कंपनी का हो? पेंसिल को पेंसिल क्यों कहते हैं, चाहे वो किसी मर्जी कंपनी की हो? क्योंकि एक अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं। आप मोबाइल फ़ोन को टेलीफोन नहीं कहते, आप आईपैड को कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं कहते, कूलर को एसी नहीं कहते, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी हैं। तो जो एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास, क्लास का मतलब यहाँ पर आपकी 6-7 नहीं, आपकी कैटेगरी, टाइप। आप कार को ट्रैक्टर थोड़ा कहोगे। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपकी कॉमन नाउन कहलाती हैं। जैसे पेन, सभी दुनिया के, सारी दुनिया के पेन पेन रहेंगे। काऊ को काऊ ही कहोगे, बर्ड को आप स्नेक थोड़ा कहोगे। मैन, एनिमल, ब्रिज, ये सभी एक अलग अलग कैटेगरीज हैं चीज़ों की। लुक एट दीज सेंटेंसेज, इन सेंटेंसेज की तरफ देखिए। द बॉयज आर प्लेइंग। सारी दुनिया के लड़के बॉयज ही कहलाए जाएंगे, सारी दुनिया के ऑरेंज ऑरेंज ही कहलाए जाएंगे। द बर्ड्स आर फ्लाइंग टू देयर नेस्ट। जो बर्ड्स है वो बर्ड्स कहलाए जाएंगे और जो उनके घोंसले हैं उनको नेस्ट कहेंगे। अब यहाँ पर एक उच्चारण का रूल भी सुन लीजिएगा। जब भी 2 एस के बीच में टी फंस जाएगा तो टी साइलेंट रहेगा। द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेज आर कॉमन नाउन्स। और ये सभी क्या है? कॉमन नाउन्स हैं, बिकॉज दे आर कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन का मतलब होता है जिसको जो चीज़ बाकी भी शेयर करती हों। अब जैसे इंडिया के बॉयज, इंडिया के लड़के भी बॉय कहलाए जाएंगे और अमेरिका के लड़के भी बॉय कहलाए जाएंगे। तो ये सभी क्या हैं? कॉमन नाउन है। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अंडरलाइन करने आपने इस तरीके से। कीप द बुक्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। द शॉप्स आर क्लोज्ड टुडे। जो शॉप्स है ये आपका कॉमन नाउन है। द टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट। जो टाइगर है और जो फॉरेस्ट है ये कॉमन नाउन है। द फार्मर बोट ए ट्रैक्टर। ट्रैक्टर और फार्मर कॉमन नाउन है। दिस बिल्डिंग
कॉमन नाउन है। ऑफिसेज कॉमन नाउन है। देयर इज ए डेयरी कॉमन नाउन है। हाउस कॉमन नाउन है। बर्ड्स कॉमन नाउन है। नेस्ट देयर कॉमन नाउन है। फिश कॉमन नाउन है। लैंड और वाटर कॉमन नाउन है। एड 5 कॉमन नाउन्स इन ईच सेट। अब यहाँ पर हमने 5 सेट अलग चीज़ें जोड़ देनी है। वो 5 अलग चीज़ें कौन कौन सी, आप कोई मर्जी लिख सकते हैं। यहाँ पर पैरट बर्ड्स आ गए, आप क्रो लिख दीजिए और इस तरीके से आप और लिखते जाइएगा। कलर आप सभी जानते हैं, जैसे क्रो हो गया, क्रो को मिटा दीजिए, क्रो हो गया आपका। स्पैरो हो गई, पिजन हो गया, पिकॉक हो गया, पी हैन होगी। तो ये सभी चीज़ें आपके बर्ड्स में आ जाएंगे। कलर्स में रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, पिंक, तो ये सभी चीज़ें। ऑरेंज हो गया, तो ये सब क्या है आपके कलर्स हो जाएंगे। गेम्स हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, ये सभी गेम हो जाएंगे। एनिमल्स में डॉग, कैमल, एलिफेंट, लायन, टाइगर, ये सभी आपके एनिमल्स हो जाएंगे। वेजिटेबल्स में पोटैटो, रेडिस, टर्निप, स्वीट पोटैटो। फ्रूट्स में मैंगो, ऑरेंज, बनाना, कीवी, लीची, एवोकाडो, ये सभी फ्रूट्स हो जाएंगे। स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइब्रेरी, डेस्क, फैंस, ब्लैक बोर्ड्स, वाइट बोर्ड्स, ग्रीन बोर्ड्स, चेयर्स, टेबल्स, लेक्चर स्टैंड्स, पोडियम, माइक, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर। इन ए हाउस, हाउस में क्या क्या होते हैं, किचन, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम, डाइनिंग टेबल। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं आपकी, जो चीज़ें सभी जगह कॉमन होती हैं। अब इसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन। सम पार्टिकुलर पर्सन का मतलब होता है जो किसी एक चीज़ का ही नाम हो। पार्टिकुलर सुनते ही मेरे टीचर्स जो हैं वो तुरंत एकदम से बोल देते हैं खास नाम। ये खास खूस कुछ नहीं होता। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का खुद का नाम। जैसे दिल्ली, अब आपको यहाँ पर ये बड़ा सा शहर दिख गया तो आप कहेंगे जी बड़े शहरों के नाम ही प्रॉपर नाउन होते हैं। नहीं, आप बिल्कुल छोटे से छोटा शहर ले लीजिएगा, वो भी आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। मुंबई, रामा, जमुना, तो ये सब छोटे छोटे नाम ले लो आप। किसी का भी नाम, आपका अपना खुद का नाम भी प्रॉपर नाउन है। लुक एट दीज सेंटेंसेज। मोती लव्स टू प्ले। अब मोती यहाँ पर डॉग का नाम है। डॉग तो सारी ही दुनिया के डॉग ने, लेकिन जो हमारा कुत्ता है हमने उसी का नाम मोती रखा है। माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। शहर तो सारे हैं लेकिन दिल्ली सारी जगह तो नहीं है, दिल्ली सिर्फ दिल्ली है। सीवी रमन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। साइंटिस्ट तो बहुत हुए लेकिन सीवी रमन खुद अकेले थे। द जनता एक्सप्रेस हैज़ लेफ्ट जस्ट नाउ। जनता एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। ट्रेन तो बहुत सारी हैं लेकिन जनता एक्सप्रेस अभी अभी गई है। द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेज आर प्रॉपर नाउन्स। जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं ऊपर एग्जाम्पल में वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। बिकॉज दे आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेज और थिंग्स। ये किसी खुद के, पर्टिकुलर मैं बार बार यहाँ पर कहूँगा खुद के, किसी के खुद के नाम हैं। किसी जगह का उसका अपना नाम है, जगह का उसका अपना नाम है। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा अक्षर। अब जैसे यहाँ पर डी देखोगे कैपिटल है, एम कैपिटल है, आर कैपिटल है, जमुना कैपिटल है, मोती का एम कैपिटल है, यहाँ पर डी कैपिटल आ गया, सी वी रमन, यहाँ पे सी वी रमन, ये सभी कैपिटल हैं। जनता का जे बड़ा है, एक्सप्रेस का ई बड़ा है। तो यहाँ पर जो उसका फर्स्ट नेम होता है या उसका सरनेम होता है वो उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। A proper noun always begins with a capital letter. Proper nouns include the names of people, countries, cities, villages, rivers, ships, streets, buildings, mountains, seas, months of the year, day of the week, festivals, etc.
तो जो प्रॉपर नाउन है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? किसी का नाम, आदमियों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, गाँवों के नाम, नदियों के नाम, जहाज़ों के नाम, गलियों के नाम, बिल्डिंग्स के नाम, पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम जो ओशंस होते हैं, महीनों के नाम, दिनों के नाम, त्योहारों के नाम और इस तरह की जो भी कोई चीज़ खुद की हो। अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। वी नेम्ड द कैट सिल्की। अब यहाँ पर जो बिल्ली हमने पाली उसका नाम सिल्की रखा है, तो सिल्की का एस बड़ा देखिएगा। कबीर वाज ए ग्रेट सेंट। कबीर का के बड़ा है। वी विजिटेड द ताज। बिल्डिंग का नाम हो गया। आगरा सिटी का नाम हो गया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली का डी बड़ा हो गया। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। मुंबई का एम बड़ा देखिएगा। ये सभी प्रॉपर नाउन है जिन्हें मैं अंडरलाइन करना भूल गया था, अभी कर रहा हूँ। मीशा एंड मनु वेंट टू दिल्ली। अब यहाँ पर मीशा और मनु जो है ये दो लड़कियाँ, इनके नाम का पहला अक्षर बड़ा है, फर्स्ट लेटर बड़ा है, कैपिटल है। दिल्ली का डी बड़ा है। डू यू नो सनी एंड चिंकी। यहाँ पे सनी और चिंकी का फर्स्ट लेटर बड़ा है, कैपिटल है। वी विजिटेड द गोल्डन टेम्पल। यहाँ पर देखिएगा ऑन संडे। तो जो जो प्रॉपर नाउन आए हैं उनके मैंने अंडरलाइन कर दिया गया है। रीराइट ईच प्रॉपर नाउन करेक्टली इन दीज सेंटेंसेज। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या क्या मिस्टेक्स हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये रोपर जो है, रोपड़, इसका आर बड़ा कर दीजिएगा, कैपिटल होना चाहिए। द अमृतसर मेल गोज टू कोलकाता। अमृतसर का ए बड़ा और मेल का एम बड़ा कर दीजिएगा, ये प्रॉपर नाउन है। कोलकाता का के बड़ा कर दीजिएगा। मुस्लिम्स गो टू मॉस्क ऑन फ्राइडे। अब मुस्लिम्स रिलीजन हो गया, मॉस्क बिल्डिंग का नाम हो गया और फ्राइडे एफ, ये कैपिटल करने हैं आपने। ब्लैक ब्यूटी इज़ द स्टोरी ऑफ ए हॉर्स। ब्लैक का बी बड़ा करना है, ब्यूटी का बी बड़ा करना है, और जी इतना ही करना है आपने। वेयर वर द लास्ट ओलंपिक्स हेल्ड। ओलंपिक्स गेम का नाम आ गया, ओ बड़ा करना है। बिल का बी बड़ा करना है, क्लिंटन का सी बड़ा करना, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का ए बड़ा करना है। कैपिटल लेटर्स में चेंज कर देना इनको। अब आती एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अपनी हथेली पर एक थोड़ा सा पेन चुभोकर देख लीजिएगा। जी हाँ, आप कहेंगे ये क्या टीचिंग है, इससे आपको पता चल जाएगा। अब जैसे ही आपने पेन हथेली पर चुभोया, आपको थोड़ा सा पेन हुआ, क्या पेन आपको दिखाई दिया? तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये फील जरूर होगा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, फीलिंग और स्टेट। स्टेट का मतलब है यहाँ पर हालत, सिचुएशन, कंडीशन आपकी। गुडनेस, हार्डनेस, विजडम, लव, हेट्रेड, ये चीज़ें आपको ना फील होती हैं, दिखाई दें या ना दें। थेफ्ट, बॉयहुड, स्लेवरी, फ्रीडम। थेफ्ट चोरी। आपको एक एग्जांपल देता हूँ दिखाई देने का, न देने का। जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है, वो पर्सन पूरी बॉडी के साथ आपके सामने पड़ा होता है, उसके आँख, नाक, कान सब कुछ आपके सामने पड़ा है, लेकिन फिर भी हम सभी रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी डेथ फील हो रही है, दिख भी रही है, फील भी हो रही है। लुक एट दीज सेंटेंसेज। फायर गिव्स अस हीट। अब यहाँ पर जो हीट है ये दिखाई कहाँ देती है? आपको आग दिखाई दे रही है, हीट नहीं दिखाई दे रही। ही हैड पेन। पेन कहाँ दिखाई देता? आपको नहीं दिखाई देता। शी एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। एडवाइस जो होती है सलाह होती है, दिखती नहीं, फील होती है ये। वट इज़ द डेप्थ ऑफ दिस रिवर। डेप्थ फील होती है। अब कोई 4 फुट का आदमी होगा, वो तो 6 फुट गहरे पानी में डूब जाएगा, लेकिन 6 फुट वाला हो सकता है बचता बचता निकल जाए। तो डेप्थ जो है महसूस होती है। द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सभी के सभी क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिकॉज दे रेफर टू सम क्वालिटी। रेफर का मतलब होता है इशारा करते हैं, किसी क्वालिटी को बताते हैं, फीलिंग को या स्टेट को बताते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब ये सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थेफ्ट, होप, होप होती उम्मीद, थेफ्ट होती चोरी, ट्रूथ होती सच्चाई, स्लीप होती नींद, डेथ होती है आपको पता ही है, पीस होती शांति, मिजरी होती है दुर्दशा, माड़े हालात, ग्रीड लालच होता है, सोरो होता है दुख, हंगर भूख, पावर्टी गरीबी, हॉनेस्टी ईमानदारी, करेज हिम्मत, सिकनेस बीमारी, पेशेंस माने जिसको हम बोलते हैं ना ठंड रख, धीरज, धैर्य। काइंडनेस दयालुता, डार्कनेस अंधेरापन, वीकनेस कमजोरी, चाइल्डहुड बचपना, और ट्रीटमेंट होता है इलाज। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं।
अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब इसमें अंडरलाइन करने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो ऑनेस्टी है ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पॉलिसी भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देयर वाज साइलेंस ऑल राउंड, साइलेंस भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डार्कनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाइट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होती है तबाही, तो ये सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर्म का मीनिंग होता है बनाना, बना देना। किस चीज़ को बनाना है आपने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे, जैसे ट्रू का ट्रूथ हो गया, ट्रू का आपका ट्रूथ हो जाएगा। चाइल्ड का आपका चाइल्डहुड। क्रूअल का आपका क्रूअल्टी। ब्रेव का ब्रेवरी। पंक्चुअल का पंक्चुअलिटी। हेट से हैट्रड। ट्रीट से ट्रीटमेंट। सॉफ्ट से सॉफ्टनेस। ब्राइट से ब्राइटनेस। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ। डेंजरस से डेंजर। तो इस तरीके से आपने ये नाउन फॉर्म करने हैं। यूज एनी 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन ऑन। अब यहाँ पर आपने कोई भी अपनी मर्जी के 5 सेंटेंस बनाने हैं जो आपने अभी भी सेंटेंस बनाए हैं इनके ऊपर, तो आपने यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया अपना, शी लाइक्स द सॉफ्टनेस ऑफ हर स्किन। अब यहाँ पर जैसे देखिएगा, चाइल्ड आपका आ गया, ट्रू आ गया, हेट आ गया, है ना, सॉफ्टनेस, ब्राइटनेस। आपने इस तरीके से इनको यूज करके 5 सेंटेंसेज बनाने हैं। वो 5 सेंटेंसेज आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा कैसे बने हुए हैं। अब बात आती है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन का मीनिंग होता है किसी चीज़ों का ग्रुप। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप का नाम है। ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जो लोगों के ग्रुप को दिया जाता है। एनिमल्स, पशुओं के ग्रुप को दिया जाता है, या चीज़ों के ग्रुप को जो नाम दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे, हम मधुमक्खियों का छत्ता, एक मधुमक्खी को तो छत्ता बोलते नहीं, पंजाबी में जिसको मख्याड़ कह देते हैं। सेम काइंड की चीज़ें होनी चाहिए। फ्लॉक, कैटल, क्लास, आर्मी, फैमिली, कमेटी। तो यहाँ पर इनमें सभी जितने भी मेंबर होंगे ना इनके, वो सभी सेम ग्रुप के होंगे, सेम चीज़ें होंगी। क्लास में सभी स्टूडेंट सेम होंगे। कैटल में सभी पशु ही होंगे। फैमिली में सारे घर के मेंबर ही होंगे। कमेटी में सेम लेवल के पर्सन ही होंगे। लुक एट दीज सेंटेंसेज, इन सेंटेंसेज की तरफ देखिए। आवर टीम वन द मैच। अब यहाँ पर टीम में सभी प्लेयर ही होंगे ना, सेम लेवल के। आई हैव लॉस्ट माई बंच ऑफ कीज। अब मैंने क्या खो दिया, चाबियों का गुच्छा। बंच क्या है, गुच्छा। अब आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ, यहाँ पे आपने पंजाबी नहीं करनी, हिंदी नहीं करनी किसी चीज़ की। अब बंच क्या है, क्या उनका ग्रुप है, किन चीज़ों का, चाबियों का ग्रुप है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल होते हैं दूध देने वाले पशु। अब इसको प्लूरल नहीं करना, कैटल अपने आप में प्लूरल है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो पशु हैं वो कहाँ चर रहे हैं, फील्ड में। ग्रेजिंग का मीनिंग होता है चरना। द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेज आर कलेक्टिव नाउन्स। ये जितने भी ऊपर लाइन किए हुए हैं, ये अंडरलाइन किए हुए, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। बिकॉज दे रेफर टू ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप, इकट्ठा कर देना। सेम काइंड का मतलब होता है सेम टाइप। काइंड का मीनिंग यहाँ पर टाइप है। द वर्ड टीम स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। जो टीम है उसका मीनिंग क्या है, स्टैंड्स फॉर का मतलब है क्या, किस चीज़ के लिए है वो चीज़, प्लेयर्स के कलेक्शन के लिए। द वर्ड कैटल स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ फार्म एनिमल्स। जो कैटल वर्ड है ये किसके लिए है, फार्म एनिमल्स के लिए, जो खेत में काम आने वाले पशु होते हैं उनके लिए कैटल। द वर्ड बंच स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स फास्टनड टुगेदर। फास्टनड का मीनिंग होता है बंधी हुई। जैसे हम छल्ले से क्या करते हैं, चाबियों को एक साथ बांध देते हैं। तो यहाँ पर गुच्छा किन का कलेक्शन है,
उन चीज़ों का जो एक साथ बांध दी गई हैं, जैसे अंगूर हैं वो एक साथ बंधे हुए हैं तो वो बंच कहलाता है, गुच्छा कहलाता है। लर्न द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स। अब इन नीचे दिए गए कलेक्टिव नाउन्स को आपने स्टडी करना है। ए शोल ऑफ फिश, अब यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बीज प्लूरल है, लायंस प्लूरल है, स्टेयर्स प्लूरल हैं, कीज प्लूरल हैं, सेलर्स प्लूरल हैं, स्टोन्स प्लूरल हैं, पर्ल्स प्लूरल हैं, रूम्स प्लूरल हैं, फ्रूट्स प्लूरल हैं, थीव्स प्लूरल हैं, बुक्स प्लूरल हैं, स्टिक्स प्लूरल हैं। लेकिन क्या चीज़ प्लूरल नहीं है? फिश प्लूरल नहीं है, कैटल प्लूरल नहीं है, शीप प्लूरल नहीं है। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, इनके पीछे आपको एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि इनको याद कैसे करें। तो इनको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। क्योंकि ये जितने भी वर्ड इधर वाले हैं, इन सभी का पंजाबी या हिंदी बनता है ग्रुप, कलेक्शन। अब हम इस कलेक्शन को क्या नाम दें? आप मुझसे पूछेंगे जी मच्छियों के कट को क्या कहेंगे? मच्छियाँ, जब काफ़ी सारी मच्छियाँ तो उनको क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं पता सच में, हिंदी में क्या कहते हैं ना, मैंने याद की। आप भी मत याद करो, मेरा काम चल गया था इंग्लिश में याद करके। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको कैसे याद किया मैंने याद कर लिया कि जहाँ कहीं भी मछलियों के इकट्ठ की बात होगी, मच्छियों के ग्रुप की बात होगी, मैंने वर्ड याद कर लिया, शोल होगा जी। जहाँ कहीं भी मक्खियाड़ की मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ इकट्ठी होंगी, हाइव याद कर लीजिए, आपको छत्ता याद करने की ज़रूरत नहीं है। लायंस जहाँ कहीं भी इकट्ठे होंगे उसको प्राइड कहेंगे, जहाँ कहीं भी पशु को इकट्ठे होंगे उसको हर्ड कहेंगे, जहाँ कहीं भी पौड़ियाँ, सीढ़ियाँ इकट्ठी होंगी, जैसे अपने यहाँ पर हरियाणा में इसको पड़काड़ा बोलते हैं, पंजाब में उनको पौड़ियाँ बोलते हैं, लेकिन वो तो उस ग्रुप को बोलते हैं ना। वो जो एक एक स्टेप आप ऊपर चढ़ते हैं उसको क्या बोला जाता है? फ्लाइट। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का जो गुच्छा है उसको बंच कहेंगे, चाबियों के कलेक्शन को। फ्लॉक ऑफ शीप, यहाँ पर देखिए शीप्स की ज़रूरत नहीं है, तो भेड़ों का जो कट है, भेड़ों का जो ग्रुप है उसको फ्लॉक कहा जाएगा। ए क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर होते हैं पानी के जहाज को चलाने वाले। इतना बड़ा आइटम है, एक आदमी से तो नहीं चलता, उसकी जो टीम है सारी की सारी, उसको क्या कहा गया है? क्रू कहा गया है। ए हीप ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स पत्थरों के ढेर को, पत्थरों के ग्रुप को हीप कहा गया है। पर्ल्स होते हैं मोती, मोतियों के ग्रुप को क्या कहा गया है? स्ट्रिंग, माला। ए स्वीट ऑफ रूम्स, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो मिठाई वाला है, स्वीट। इसको स्वीट नहीं कहना, स्वीट ऑफ रूम्स। जहाँ कहीं भी होटल में 2-3 रूम का इकट्ठा एक बना होता है उसको स्वीट बोलते हैं। जैसे कोई बड़ा आदमी आता है तो उसको एक रूम से काम नहीं चलता, उसकी टीम भी उसके साथ ही होती है, उसको ड्राइंग रूम भी चाहिए होता है, तो वो स्वीट होता है। ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, ए गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स, थीफ का प्लूरल क्या हो गया? थीव्स। यहाँ पर देखिएगा ये थीफ, THIEF, थीफ है, इसका प्लूरल हो गया थीव्स। तो माड़े आदमियों का जो ग्रुप होता है उसको गैंग कहते हैं। लाइब्रेरी किसका कलेक्शन है? किताबों का। स्टिक्स, जहाँ कहीं भी लाठियाँ इकट्ठी पड़ी हैं, सोटी पड़ी हैं, वो क्या है? बंडल। ए बेंच ऑफ जजेज, अब बेंच का मतलब ये नहीं कि बैठने की जगह, नहीं, जहाँ पर एक से ज़्यादा जज बैठते हैं ना ग्रुप में उसको बेंच बोलते हैं। आप देखेंगे कि ये मामला संविधान बेंच को भेज दिया गया है, फलानी बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये फैसला दिया है। तो वो जो चीज़ होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा जज बैठते हैं उसको बेंच कहते हैं। एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का जो इकट्ठ होता है, लोगों का जो भीड़ होती है उसको क्राउड कहते हैं। यहाँ पर एक ध्यान और देने वाली बात यह है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो शांत भीड़ है तो वो क्राउड कहलाती है, लेकिन अगर वो हिंसक भीड़ है तब वो मॉब कहलाती है। ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, जो हैन के बच्चे होते हैं चिकन्स, उनको क्या बोलते हैं? ब्रूड। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, मैं एक मैरिज में गया, वहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया, जी आपकी बैंड पार्टी आ चुकी है। मुझे हंसी आ गई, तो उन्होंने कहा कि हंसे क्यों? मैं उनको क्या कहूँ, वो बेचारे जो थे उनको मैं पढ़ाने थोड़ा लगूंगा, वहाँ पे शादी में गया एंजॉय करने, लेकिन मेरी हंसी निकल गई क्योंकि बैंड भी एक ग्रुप को नाम दिया जाता है और पार्टी भी एक ग्रुप को नाम दिया जाता है। तो आपने 2-2 ग्रुप को इकट्ठा नहीं करना। तो बैंड किसका कलेक्शन है? म्यूजिशियंस का, उसको बैंड बोलते हैं। ए वार्डरोब ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की जो कलेक्शन होती है उसको वार्डरोब बोलते हैं। ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स,
फौजियों का जो कट होता है, फौजियों का जो ग्रुप होता है उसको रेजिमेंट कहते हैं। ए फ्लीट ऑफ शिप्स और कार्स, फ्लीट ऑफ शिप्स और कार का मतलब क्या है, जैसे आप देखेंगे कि कोई कंपनी है वो काफ़ी सारे कारें रखती हैं, तो उनकी जो कारों का कलेक्शन है वो क्या है, फ्लीट कहलाता है। कोई बिजनेसमैन है बड़ा, उसके घर में 50 कार खड़ी हैं, तो उसकी कारों का काफिला जो है वो कितनी कारों का है। कोई लीडर आता है, आप देखेंगे लीडर के काफिले में 100 गाड़ियां होती हैं, तो वो क्या है, वो फ्लीट है। कोई रोडवेज है, कोई भी कंपनी है, हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, उनके पास जितनी भी बसें हैं वो सब की सब उसकी फ्लीट कहलाती हैं कि जी हमारे फ्लीट में इतनी बसों का फ्लीट है हमारे पास। तो वो जो फ्लीट है वो किसी भी कलेक्शन, कोई एयरलाइन कंपनी है, कोई भी व्हीकल है, कोई भी वटएवर कोई भी व्हीकल है, तो उसका जो टोटल कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स होते हैं वो फ्लीट कहलाता है। ए लिटर ऑफ पप्स, जो पप्स होते हैं ये कतूरे होते हैं, कुत्ते के पिल्ले, और पिगलेट होते हैं सूअर के बच्चे, और इनके जो ग्रुप है उसको बोलते हैं लिटर। यहाँ पर एक थोड़ा सा लैंग्वेज से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, पंजाबी में जो कचरियाँ होती हैं, जिनको हिंदी में कचरी बोलते हैं, हरियाणवी में कचरी बोलते हैं, पंजाबी में इनको चिब्बड़ कहते हैं, और हरियाणा के कई हिस्सों में, राजस्थान के कई हिस्सों में सूअर के बच्चों को चिब्बड़ कहा जाता है। ए पैक ऑफ कार्ड्स, ताशों की गड्डी को क्या कहा जाता है, पैक कहा जाता है। वोल्व्स, भेड़ियों के ग्रुप को, यहाँ पर जो वोल्व्स है ये वोल्फ का प्लूरल है, वुल्फ, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ये वुल्फ है, तो इसके प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा ध्यान से आपने समझना है। एक्सरसाइज करते हैं। एक कलेक्शन ऑफ पप्स लिटर कहलाया जाएगा, एक कलेक्शन ऑफ शिप्स क्या कहलाया जाएगा आपका, अब ये क्योंकि क्या आ गया, व्हीकल्स का ग्रुप आ गया, तो ये फ्लीट कहलाया जाएगा। एक कलेक्शन ऑफ शीप क्या कहलाया जाएगा आपका, फ्लॉक कहलाया जाएगा। एक कलेक्शन ऑफ बुक्स आपका क्या कहलाया जाएगा, लाइब्रेरी। एक कलेक्शन ऑफ रूम्स क्या कहलाया जाएगा, स्वीट कहलाया जाएगा। एक कलेक्शन ऑफ वूल्स क्या कहलाया जाएगा आपका, पैक। एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स क्या कहलाया जाएगा आपका, बुके। एक कलेक्शन ऑफ एलिफेंट्स क्या कहलाया जाएगा, हर्ड। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें समझ ली हैं। इसके बाद ये आइएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स। अब ए सोल ऑफ फिश, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सोल ऑफ फिश। ए प्राइड ऑफ लायंस, ए हर्ड ऑफ काउज, ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ए बेंच ऑफ जजेज, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए वार्डरोब ऑफ क्लोथ्स, ए गैंग ऑफ, माड़े लोगों का गठ आपका गैंग, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। सो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की ग्रामर समझ में आ गई होगी। एक और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सीखते रहिएगा। हैप्पी लर्निंग।